फ्रेंड्स, आज अपन इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। सेकंड बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपन को 1950 से 1990 के काल का पढ़ना है। इस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे। 1950 से 90 तक विभिन्न क्षेत्रों को जैसे कृषि उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को बताएंगे और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और सीमाओं के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपको पता ही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में बनाई गई थी। तो भारत में योजना और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सदैव प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य है विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। हर समय ये योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वो कृषि विकास के लिए थी, द्वितीय वाली उद्योग पर थी, जैसे फिर बाद में आपने देखा होगा 11वीं शिक्षा पर थी, है कोई उद्योगों पर बनी है। अब इस समय अपना कौशल विकास है, अपना आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी ने बनाई आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताई है। इस तरह से हर बार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। तो आप देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। यानी हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 200 वर्षों की हमने गुलामी सहन करी थी ब्रिटेन शासन के। उसके बाद में हम अपने भाग्य के विधाता खुद बने, यानी देश का आज़ाद हुआ। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी, क्योंकि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जब भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने देखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का बहुत शोषण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है। तो उन्होंने ऐसी नीति को अपनाया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिला जुलाकर एक अर्थव्यवस्था बनी, वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में भी कौन सी अर्थव्यवस्था बनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिपादन सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध और भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेता और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवादी और समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की और बुनियादी तौर पर उन्हें एक समाजवादी से सहानुभूति थी। फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त हो, किंतु कमियों से कैसी हो? मुक्त हो, क्योंकि उन्होंने समाजवादी की भी अच्छाइयों को लेके बनाया। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा और इसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो देखो, सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई। तो एक ये जीके का भी क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? सदैव प्रधानमंत्री ही होता है। अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया था आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने ये क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए। ये अर्थव्यवस्था होती है। अब देखो, बाजार पूंजीवाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने, क्योंकि वो कौन सी वस्तु सब समाज है। जैसे आपके पास पैसा है
आप सोचते हो कि मैं इसको घर खर्च में करूँ या कुछ जोड़ने में करूँ या इसको पढ़ाई में करूँ, ऐसे ही सरकार सोचती है कि मेरे पास जो पैसा है उसको मैं किस कार्य में करूँ, उपभोक्ता वस्तुओं पर करूँ या पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करूँ। तो किन वस्तुओं और एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं का या फिर उत्पादक वस्तुओं का। वस्तु और सेवाओं का कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कैसे, कोई भी अर्थव्यवस्था है उनके सामने यही समस्या उत्पन्न होती है कि वो कैसे उत्पादन करे, यानी कि मशीनों के द्वारा उत्पादन करे या श्रम के द्वारा उत्पादन करे। अब देखो तीसरी है वो किसके लिए उत्पादन करे, तो किसके लिए उत्पादन करे, गरीबों के लिए उत्पादन करे या अमीरों के लिए उत्पादन करे। ये सब चीज़ें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने उत्पन्न होती है। अब इसका जो समाधान है वो ऐसे है कि कैसे उत्पादन किया, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी की मांग अधिक है और पूर्ति कम है। मांग अधिक है और पूर्ति कम है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा, क्योंकि उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं की कीमत को वो बढ़ा सकता है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य तंत्र क्या होता है, कीमत प्रणाली होता है, और इसके अंतर्गत लाभ की भावना को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तुओं का उत्पादन होगा, समाजवादी में समाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। समाज के हित को ध्यान में रखने के लिए समाज का क्या है कि अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या बहुत विलासिता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर समाज में अनिवार्य वस्तुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी क्षेत्र में आ रहे हैं उनको पूंजीवादी क्षेत्र के लिए, और जो समाजवादी क्षेत्र में आते हैं उनको समाजवादी क्षेत्र के लिए उत्पादन किया जाता है। और मिश्रित और कैसे उत्पादन किया जाए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन होगा वो श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा जिससे कि बेरोजगारी समाप्त हो सके। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसके द्वारा ही उत्पादन किया जाएगा जिससे कि लागत कम आए और अधिक से अधिक उत्पादन हो, चाहे वह श्रमिकों के द्वारा हो चाहे वह मशीनों के द्वारा हो। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, और जो समाजवादी के अंतर्गत आते हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब किसके लिए उत्पादन किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन होगा, अमीर वर्गों के लिए, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसा देंगे और उससे अधिक लाभ कमाएंगे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए उत्पादन होगा क्योंकि समाज का कल्याण करना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र में कुछ वर्ग, कुछ उत्पादन धनिकों के लिए और कुछ उत्पादन गरीबों के लिए उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए आप इसको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, मैंने आपको ये समझा दिया है।